वन में जाकर वास करने से, नचिता रहने से, निश्चिंत हो जाकर वन में जाकर निवास कर लेने से मोक्ष हो जाता। तो महाराज फरमाने कि वहाँ तो रोजड़े और हिरनिया बहुत रहती है वन में। तो केवल वन में जाकर निवास करने से मोक्ष हो जाता, तो रोजड़ों का और हिरनियों का मोक्ष हो जाना चाहिए। रोजड़े समझ गए, नील गाय। नील गायें वन में ही रहती, और हिरण हिरनिया भी वन में ही रहती। और दूसरा भ्रम है, मूसो गुफा बनाए सिंह संग रहे न। भाई गुफा में जाकर रहो एकांत में, तो वहां मोक्ष हो जाए। हमारे में चूहा तो गुफा में रहता है, हमेशा बिल में रहता है उसके। तो फिर गुफा में जाके रहने से मोक्ष होता, तो चूहे का मोक्ष हो जाना चाहिए। और के एकांत में रहने से मोक्ष होता, तो सिंह संग रहे ना कोई। शेर तो एकांत में रहता है, उसके पास कोई रह ही नहीं सकता। कोई उसके पास रहे तो उसको तो खा जाए, तो वो तो हमेशा एकांत में रहता है शेर। तो एकांत में रहने से मोक्ष होता हो, तो सभी शेरों का मोक्ष हो जाना चाहिए। ओहू गट गट जान बेश टीली बहु किया। मैं कि ओहू को जो ना आत्मचेतन को गट गट में जानो। ओहू गट गट जान वेश टीली बहु किया। तो जो सभी रूप है, सभी रूपों में एक ही परमात्मा को समझने से मोक्ष हो जाता। यदि ऐसा करने से मोक्ष हो जाता, तो वेश टीली बहु किया। टीली यानी गिरगिट, कई तरह के वेश बदलता है, लेकिन वो होता तो एक ही, रंग बदलता रहता है। इसी प्रकार से यदि वो तो जानता है ना कि मैं तो एक ही हूँ गिरगिट, लेकिन मैं अनेक रूप धर सकता हूँ, अनेक रंग बदल सकता हूँ। तो ऐसा जानने मात्र से यदि मोक्ष हो जाता, तो सभी गिरगिटों का मोक्ष हो जाना चाहिए। क्योंकि वो तो जानता है कि मैं एक ही हूँ और मेरे रूप अनेक हैं, अनेक रूप में बदल सकता हूँ। तो ऐसा जानने से भी मोक्ष नहीं होता। निर्मोह नागन होई भंवर बागा चित्त। कोई कहते हैं निर्मोही हो जाओ, इस संसार से मोह छोड़ दो, आसक्ति छोड़ दो, बंधन छोड़ दो, तो मोक्ष हो जाएगा। तो महाराज फरमा रहे, नागण के समान निर्मोही कौन होगा? जो अपने ही जने हुए को खा जाते हैं, जन्मते ही बच्चों, उसके समान निर्मोही कौन हो? नागण के समान निर्मोही नहीं, कोई नहीं। यदि केवल मोह के त्याग से मोक्ष हो जाता, आसक्ति के त्याग से मोक्ष हो जाता, बंधन के त्याग से मोक्ष हो जाता, तो नागण का मोक्ष सबसे पहले होना चाहिए। क्योंकि वो इतनी निर्मोही है कि अपने ही जने हुए, तुरंत जने हुए बच्चों को ही सबको खा जाते। और भंवर बागा चित दिया। महाराज फरमा रहे कि कोई जो है चित्त सुगंधित पुष्पों पर, अच्छी वस्तुओं पर, अच्छी जगह लगाने से यदि मोक्ष हो जाता, तो सभी भंवरों का मोक्ष हो जाना चाहिए। क्योंकि भंवर तो गंदगी में बैठता ही नहीं, वो तो हमेशा सुगंधित पुष्पों का ही मकरंद मधु पान करता है। वो कभी गंदी नाली में तो जाता ही नहीं है, गंदी चीज तो उठाता ही नहीं है, लेता ही नहीं है। हमेशा अच्छी ही चीजों का पान करता है, सेवन करता है। तो केवल अच्छी चीजों का पान करने से, अच्छी चीजों का सेवन करने से मोक्ष हो जाता, तो सभी भंवरों का मोक्ष हो जाना चाहिए।
कि भंवरे का चित्त तो अच्छे सुगंधित मीठे पुष्पों की तरफ है, वहां उनके ऊपर वो मधुपान करते हैं। अलमस्त इजगर रहे लच बहुता होई, और कोई कहते हैं कि अलमस्त रहो उससे मोक्ष हो जाएगा, मस्त रहो उससे मोक्ष हो जाएगा। तो महाराज में अजगर तो हमेशा अलमस्त ही रहता है और अपने भोजन की व्यवस्था के लिए भी कहीं नहीं जाता। वो तो वहीं अपनी जगह ही बैठा रहता है और वहीं जो उसके मुख में आ जाता है, उसके आसपास आ जाता है, उसको पा लेता है। ऐसा अजगर जो है हमेशा अलमस्त रहता है। तो केवल अलमस्त रहने मात्र से मोक्ष हो जाता, तो सभी अजगरों का मोक्ष हो जाना चाहिए। तो ए लक्ष्य बहुता होई, ऐसे अंग लक्षण तो बहुतों में हैं, लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि कोई भ्रम में मत रहना, ये अंग लक्षणों को धारण कर लेंगे तो मोक्ष हो जाएगा, कभी नहीं होने वाला। बिन रटना सुखराम के मोख न पहुँचते कोई, बिना राम जी के नाम का सदगुरु विधि से सुमरण किए बिना मोक्ष होने वाला। रकार मकार का श्वास उश्वास में रसना कागल्य से जब तक सुमरण नहीं बनेगा, जब तक भजन की रीत गट में नहीं आएगी, जब तक निज नाम जागृत नहीं होगा, सतनाम कुदरत कला नियंचर का आनंद रोम रोम में नहीं आएगा, तब तक मोक्ष नहीं। जब तक दुनियात्मक शब्द की ध्वनि सुरता सुनेगी नहीं, तब तक मोक्ष नहीं। और आगे महाराज अंग लक्षण बता रहे हैं। तरक फरक ग्रह त्याग मद गरीबी बक मोनी, रोही जंगल गांव बास काही दिस सूनी, कायर सूरा बेठ बाद ठंडा बहो होई, दाता मूजी ज्ञानी मूड मूरख नर लोई, लख 84 जोन में ए सब लक्ष्मत होई, बिन रटना सुखी राम कहे मोख न पहुँचे कोई। सभी अंग लक्षणों की बात बताने की 84 लाख जीवाणुओं के अंदर अलग अलग प्राणियों में अलग अलग अंग लक्षण होते हैं। तो केवल उन अंग लक्षणों को धारण कर लेने मात्र से मोक्ष नहीं होता। तरक फरक ग्रह त्याग, कोई संसार से तरक फरक हो जाए, संसार से डिस्टेंस बना ले, दूरी बना ले, और घर को भी छोड़ दे, गृहस्थी को भी छोड़ दे, वेश धारण कर ले, उससे मोक्ष हो जाता। तुम्हारे में सभी वेशधारियों का मोक्ष हो जाना चाहिए, सभी घर को छोड़ने वालों का मोक्ष हो जाना चाहिए, लेकिन मोक्ष तो नहीं होता है, उल्टा। और त्यागन किया रहे शिर बदलो जन्म दूसरो लूटे, त्याग करने से ऋण बदला जो चुकाना था प्रारब्ध कर्मों का, वो ऋण बदला बाकी रह जाता, चुक नहीं पाता। तो जो ऋण बदला बाकी रह गया, चुक नहीं पाया, छोड़कर चले गए, उसे चुकाने के लिए फिर से जन्म धर के आना। क्योंकि महाराज फरमा रहे कै शुक्रा मिल्या धर्माई, किया कर्म नहीं जाने। जो भी किए हुए कर्म हैं वो मृत्यु उपरांत भी नहीं जाते हैं, मरणोपरांत भी नहीं जाते हैं। मृत्यु में मिल जाएगी ये काया, फिर भी वो कर्म वैसे के वैसे ही रहेंगे, उन कर्मों को भुगतान तो करना ही पड़ेगा। तो त्याग करके चले गए, त्यागन किया रहे शिर बदलो जन्म दूसरो, वापस दूसरे जन्म में आना पड़ेगा, और जैसे जैसे कर्म थे उनका आपस भुगतान प्राप्त करना पड़ेगा। छूटने वाला नहीं है, जमराज छोड़ने वाला नहीं है। तो तरक फरक ग्रह त्याग, मद गरीबी बकमोनी। महाराज हमारे कोई मद रखता है, अहंकार रखता है,
और कोई नम्रता रखता है, गरीबी रखता है, दासन का दास रहता है, और कोई बहुत अधिक बोलता है, वाचाल है, और कोई एकदम चुप रहता है। इन सब का महाराज हमारे कोई लेना देना नहीं मोक्ष की प्राप्ति। ये सब अंग लक्षण तो अलग अलग प्राणियों में अलग अलग तरह के होते हैं, भले हो उससे क्या फर्क पड़ता। कै सुखराम देहि के ताई, करो सकल विद कारण नाही। मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत करे। सदगुरु की शरण ले लो, सदगुरु से भेद ले लो और सदगुरु से ज्ञान ले लो। वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव ने जो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट की। तो तरक फरक ग्रह त्याग, मध्य गरीबी बकमोनी, ये अंग लक्षण तो हो सकते हैं। कोई मोनी बनकर बैठ जाए, कोई ज्यादा वाचाल हो, कोई गरीब हो, कोई अहंकारी हो, अलग अलग अंग लक्षण होते हैं सब। कोई घर को छोड़ा हुआ हो, कोई घर में हो। रोही जंगल गांव, बास काहीं दिस सुनी। महाराज माने कि कोई जो है रास्ते में ही चलता रहता है, हमेशा यात्रा में ही रहता है, हमेशा कहीं एक जगह नहीं ठहरता है। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे से, हमेशा जो है विहार ही करता रहता है। और कोई जंगल में जाकर रहता है, कोई गांव में जाकर रहता है। तो महाराज फरमाने वो परमात्मा के बिना बताओ कौन सी दिशा सुनी है। कोई कहीं भी रहो, उसका कोई फर्क नहीं, उसका कोई कारण नहीं है कि आप जंगल में रह रहे, कि रास्ते में रह रहे हैं, कि गांव में रह रहे हैं, कि शहर में रह रहे हैं। कहाँ भी रहो, कहाँ कौन सी जगह बताओ ऐसी जहाँ वो परमात्मा हमारे राम जी नहीं है। कोई भी तो जगह राम जी के बिना सुनी नहीं है, कोई भी दिशा राम जी के बिना सुनी नहीं। पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, सभी दिशाओं के अंदर 10 दिशाओं में राम जी। ये 4 तो मुख्य दिशाएं हैं और 4 इनकी संधि दिशाएं, और ऊपर नीचे ये 10 दिशाओं में राम जी एक सुई की नोक के बराबर। जगह भी ऐसे राम जी के बिना नहीं न खाली। बताओ कोई दिशा खाली हो तो कहीं भी वास करो महाराज फरमाने, क्या फर्क पड़ता है। आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी रहकर भक्ति कर सकते हैं। कहीं भी बैठकर आप जो है राम नाम का सुमरण कर सकते हैं। किसी भी दिशा में जाकर बैठ जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ या किसी भी शहर में, जहां हो वहीं आप बैठकर आराम से भक्ति करो, राम जी मिल जाएंगे वहीं। और जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमा। बाहर भी ज्यादा फिरने की आवश्यकता नहीं है। जिनको भी आज दिन तक राम जी मिले हैं, परमात्मा मिले हैं, गट के भीतर ही मिले हैं, बाहर नहीं मिले। इसलिए 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरी। इस धराधाम पर, इस धरती पर 68 करोड़ तीर्थ है। तीर्थ की संख्या है 68 करोड़। तुम्हारे पे 68 करोड़ तीर्थों में कहां कहां जाओगे आप? इतनी जाने की सामर्थ्य है कि 68 को काहू को फिरिए। इतनी जगह क्यों फिरते हो जाकर? क्या प्राप्त कर लोगे? आपको सब कुछ ही प्राप्त करना है तो केवल एक जगह बैठकर सूरत समेट नाम में दे। अपने सुरता को सब जगह से समेट कर एकत्रित करके एक जगह पर केंद्रित कर लो राम जी के नाम पर। उसमें सब तीर्थों का लाभ प्राप्त हो जाएगा, कोई तीर्थ बाकी नहीं रहेगा। क्योंकि बास काई दिस सुनी, ऐसे राम जी के बिना आपका तन भी सुना नहीं है। आपके तन के भीतर भी राम जी भरपूर है। जितने बाहर है उतने गट के भीतर। तो आप भीतर में क्यों नहीं खोज कर लेते? वो तो भीतर तो आपके नजदीक ही है। तन देवड़ बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेद। कायर सूरा बेठ बाद ठंडा बोह होई। महाराज में और अंग लक्षण लोगों में होते।
कोई कायर होता है, कोई सूरा होता है, हाँ, यानी कोई शूरवीरता रखता है, कोई कायर रखता है। और वाद ठंडा बहो होई, कोई वाद विवाद करता है और कोई ठंडा रहता है। वो तो अलग अलग अंग लक्षण, अलग अलग स्वभाव है, जीव के अलग अलग स्वभाव है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दाता मूंजी ज्ञान मूढ़ मूर्ख नर लोई। कोई दाता है, किसका स्वभाव देने का है, किसी का स्वभाव कंजूस है, मूंजी है, तो ये तो अलग अलग स्वभाव। इसका भक्ति के मामले में, मोक्ष प्राप्ति में कोई कारण नहीं, न तो दाता होने का कारण है, न कंजूस होने का कारण है, न वाद विवाद करने वाले का कारण है और न शांत रहने वाले का कारण है, न कायर का कारण है, न शूरवीर का कारण है, न जंगल में रहने का कारण है और न घर में रहने का कारण है, और न ज़्यादा बोलने वाले का कारण है और न मौनी रहने वाले का कारण है। ज्ञानी मूढ़ मूर्ख नर लोई। और नर भी जो है ना, कितने प्रकार के होते हैं, ज्ञानी होते हैं, मूढ़ भी होते हैं, मूर्ख भी होते हैं, उनका भी कोई कारण नहीं है। मोक्ष प्राप्ति में इस बात का भी कोई कारण नहीं है कि वो ज्ञानी है तो उसका मोक्ष हो जाएगा और वो मूढ़ है तो उसका मोक्ष नहीं होगा, उसका भी कोई कारण नहीं। वो भी अलग अलग, उसकी बुद्धि की क्षमता है अलग अलग। तो परमात्मा का, राम जी का नाम तो इस बुद्धि से परे है, चित्त से परे है, मन से परे है, अहंकार से परे है, इन सब से बाहर है, इन सब के अंदर नहीं है कि ये बुद्धिमान है तो इसका मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ज्ञानी मूढ़ मूर्ख नर लोई, कोई भी हो सकता है नर, किसी भी प्रकार का हो सकता है। जिसके ऊपर संतों की, सदगुरु की दृष्टि पड़ गई उसका मोक्ष हो जाता, जिसके ऊपर कृपा हो गई उसका मोक्ष हो जाता। अब चाहे वो कैसा भी हो, उसका कोई फर्क नहीं। फर्क है तो संतों की कृपा दृष्टि का है, केवली भगवंतों की कृपा दृष्टि का है। संत सदगुरु की कृपा का फर्क है, फर्क है। क्योंकि हे भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गतनाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्तन। लख 84 जून में ये सब लक्ष्य मत हो, 84 लाख निमा जून में ये सारे अंग लक्षण मत होते हैं। लेकिन महाराज हमारे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये छो हो नहीं हो कोई खास बात नहीं है। आप तो क्या करो, बिन रटना सुख राम के मोक्ष न पहुँचते, बिना राम जी के नाम के सुमरन के कोई मोक्ष में नहीं पहुंचा है। मुक्ति न होवे नाचे गाए, मुक्ति न होवे ढोल मदंग बजाए, मुक्ति न होवे तीरथ डोले, मुक्ति न होवे भजन साची बोले, भक्ति निशानी मुक्ति की संत चर्चित ध्याय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति निसरणी मुक्ति की, मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना है तो एक भक्ति राम जी के नाम की है, वही निसरणी सीढ़ी है जिसके ऊपर सब संत चढ़कर गए। और जो नहीं चढ़कर जा रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं, प्रमाद में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो उन्हें फिर जन्म जन्म तक पछताना पड़ेगा। अब महाराज हमारे क्या करने से क्या प्राप्त होता है वो भी समझ लो, ताकि भ्रम का विध्वंस हो जाए सारा। लोगों के भ्रम होता है कि हम ये कर लेंगे तो हमारा मोक्ष हो जाए, लेकिन महाराज शर्मा ने क्या करने से क्या प्राप्त होता है वो समझ लो, तो अपने आप ही सब समझ विकसित हो जाएगी और फिर निर्णय आप कर लेना कि क्या करना है क्या नहीं करना। तप कर राज रूप तीरथ कर पर उपगार सहाय, जिग कर धन भरत सुख संपत देह निरोगी पाई। क्या करने से क्या प्राप्त होता है वो महाराज वर्णन करके बता रहे हैं कि भी तप करने से अगले जन्म में राज मिल जाता है। तप कर राज, रूप तीरथ कर, 68 करोड़ तीर्थों में नहाने से रूप निखर जाता है, यानी शरीर सुंदर हष्ट पुष्ट स्वस्थ हो जाता है।
रूपवान देह मिल जाती अगले जन्म में 68 तीर्थों में नहाने से। पर उपकार सहाय, भलाई का कार्य करते हैं, परोपकार का कार्य करते हैं, सहायता का कार्य करते हैं, तो महाराज फरमा रहे हैं कि आपके फिर से सहायता हो जाती है। किसी की आपने सहायता की तो बदले में आपको भी सहायता मिल जाएगी कष्ट के समय में। यदि आपने किसी की सहायता की तो वो भी आपकी सहायता आपकी तकलीफ के समय कर देगी। ये फल है उसका, परोपकार करने का। जिगकर धन, कोई यज्ञ करता है तो उसके घर के अंदर लक्ष्मी प्रसन्न होकर आ जाती, यज्ञ करने से धन आ जाता है। और व्रत सुख संपत्ति, कोई व्रत करते हैं, उपवास करते हैं तो सुख संपत्ति प्राप्त हो जाती है। जिस जिस देवी का, जिस जिस देवता का रिझाने के लिए, राजी करने के लिए व्रत किया जाता है, संकल्प लेकर, वो देवता या वो देवी प्रसन्न होकर सुख संपत्ति प्रदान कर देती है और देह निरोगी पाए। और महाराज फरमा रहे हैं कि व्रत करने से दूसरा लाभ यह है कि शरीर भी स्वस्थ रहता है, डाइजेशन सिस्टम को आराम मिल जाता है, थोड़ा ब्रेक मिल जाता है, तो फिर शरीर जो है स्वस्थ हो जाता है। तो ये शरीर के, त्रिलोकी के, 3 लोकों में फल प्राप्ति के उपाय, सुख प्राप्ति के उपाय। जत कर जुगत सत्य कर कोई, देवलोक में जावे, काशी करवत जाप जुरे जुरे, एक मन चिंत्यो फल पावे। और महाराज मैंने कोई जतिपना धारण करे, यहाँ पर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। जत कर जुगत, ऐसी जत की जुक्ति लगावे और कोई सत्य वचन बोले, राजा हरिश्चंद्र जैसे। जत कर जुगत, जतिपना धारण करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, सत्य वचनों का उच्चारण करे, तो इसका क्या लाभ है? इसका लाभ महाराज फरमा रहे हैं कि देवलोक में जाए, उनको देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त हो जाता है। और जो यहाँ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था, जो सुख भोग यहाँ नहीं किया था, उससे 1000 गुना सुख वहां मिल जाता है। काशी करवत जाप जुरे जुर, काशी में जाकर करवत से, करवत समझते क्या होता? करोत, काटने की, लकड़ी काटने की करोत, आरी आरी, हाँ बड़ी करोत, लकड़ी काटने की। हाँ, तो महाराज भाई वहां पर क्या करते? काशी में जाकर अपने सिर के मध्य भाग को लकड़ी की आरी से जीते जी कटवा लेते हैं, 2 भागों में शरीर को। काशी करवत जाप जुरे जुर, इस प्रकार से शरीर को कटवा लेते काशी में जाकर। काशी में जाकर इस प्रकार से कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता, तो उसका क्या लाभ मिलता? एक मन चिंत्यो फल पाप। जो संकल्प लेकर उसने अपने शरीर को कटवाया काशी में जाकर करवत से, तो जो संकल्प लिया है वो अगले जन्म में उसे देह धरकर आएगा और वो संकल्प पूरा हो जाएगा। ये लाभ मिलेगा। करणी क्रिया कशाबो काया, सब फलदायक की ना, कै सुखी राम नाम बिन रटिया, फिर 84 दीना। महाराज ने बहुत करने की, बहुत क्रियाएं की, बहुत काया को कसा है, काया को कष्ट दिया, तकलीफ दी, तपस्या करके, व्रत करके, उपवास करके, सब फलदायक, सबका जो है त्रिलोकी में सुख के रूप में फल मिल जाता है। जो जो कष्ट सहन किया बदले में उसका फल मिल जाता है सुख के रूप में। लेकिन महाराज फरमाने हैं कि इनसे किसी से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष किससे होगा? परम मोक्ष किससे प्राप्त होगा?
कह सुखी राम नाम बिन रटिया फिर 84 दीना। ये अनंत उपाय कर लिए, लेकिन जब तक सदगुरु विधि से रकार मकार का श्वास उश्वास में रसना का गल्या से सुमरन नहीं करोगे नाम का, तो फिर से 84 में आना पड़ेगा। इति श्री भरम विध्वंस का अंग संपूर्ण। बांदा राज योग विद न्यारी रे, बांदा राज